हेलो फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर मैं ब्लाउज़ डिज़ाइन करना सिखाती हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा अलग सीखेंगे। आज मैं आप सभी को क्रॉप टॉप बनाना सिखाऊंगी, साथ में इसके ऊपर बहुत अच्छा डिज़ाइन भी होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने टोटल 3 मीटर यानी कि 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का फैब्रिक है। आप किसी भी टाइप के फैब्रिक के ऊपर इस डिज़ाइन को और इस टॉप को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग देखेंगे। यहाँ से ये ओपन साइड है और इधर से इसे मैंने जॉइंट में रखा है, तो इस तरह से फोल्ड करके रखनी है। देन अगर कपड़ा नीचे से छोटा बड़ा होगा तो सबसे पहले उसे सीधा करनी है, तो स्केल रखकर चॉक से निशान लगा लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन के ऊपर इंच टेप को रखनी है और टॉप की लेंथ के लिए निशान लगानी है। मैंने यहाँ 25 इंच लेंथ पर निशान लगाई है इस तरह से। देन लाइन को स्ट्रेट करनी है आगे की तरफ। देन यहाँ शोल्डर और आर्म होल के लिए निशान लगा लेनी है। हाई नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, तो शोल्डर 7 इंच लिया है मैंने और आर्म होल मैंने 7.5 इंच लिया है। देन आगे की तरफ लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर आर्म होल के लिए गुलाई देंगे, तो उसके लिए इस लाइन को हाफ करके निशान लगाएंगे इधर। देन चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर टॉप तो हम लूज़ पहनते हैं, तो आप जितना लूज़ अपने टॉप को पहनना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपना मेज़रमेंट लेकर निशान लगाइए। मैंने यहाँ 14 इंच चेस्ट रखा है, उसका 4th पार्ट होगी 10 इंच, तो मैंने यहाँ इस तरह से निशान लगाया। अब यहाँ से शोल्डर से नीचे की तरफ 14 इंच पर निशान लगानी है, इधर पर लगाइए। 14 इंच पर निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगा लेंगे। लाइन को पहले तो स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना आप कमर रखना चाहते हैं उस हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ 9.5 इंच पर निशान लगाई है। टॉप ज़्यादातर हम लूज़ ही पहनते हैं ना, तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पर मेज़रमेंट जो है लगा रही हूँ। अब कमर का जो मेज़रमेंट है वो जितना आपने चेस्ट पर लिया है उतना ही ले सकते हैं, या फिर 1 इंच बढ़ाकर भी ले सकते हैं। इस तरह से इसका जो शेप होगा वो आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसके लिए मुझे कमर में थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि कमर में मैं फ्रिल डालूंगी। तो उसके लिए सिर्फ कमर की साइड से ही हमें एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप ज़्यादा फ्रिल चाहते हैं तो आप 4 इंच पर मेज़रमेंट लगा सकते हैं। मैंने यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाई है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी रख रही हूँ, 1 इंच यहाँ से ज़्यादा रख रही हूँ। ये होगा हमारी सिलाई मार्जिन। नीचे से भी मैंने 1 इंच लिया है, ऊपर से भी मैंने 1 इंच लिया है। मार्जिन जो है आप अपने हिसाब से 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब ये जो लाइन होगा उसका शेप इस तरीके से आएगी, लेकिन इसे तैयार करने के बाद इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ आप देखिए 1.5 इंच ऊपर से मैं गुलाई दूंगी इस तरह से। 1.5 इंच ऊपर से हम यहाँ पर गुलाई दे देंगे और यहाँ पर आर्म होल की गुलाई देंगे। तो यहाँ पर जो गहराई देते हैं वो आप स्टिचिंग के टाइम पर दीजिए। देन नेक के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ मैं 2.5 इंच नेक विड्थ रख रही हूँ और लेंथ को आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ 7.5 इंच पर निशान लगाया है। देन स्केल रखेंगे और यहाँ वी शेप ड्राइंग कर लेंगे। बॉक्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, वी शेप इस तरीके से स्केल रख कर भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो नेक है ना उसे हम ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाएंगे, बहुत ही छोटा सा बनाएंगे। लेंथ में आप चाहे तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1.25 इंच शोल्डर की तरफ से डाउन किया है, उसमें फिटिंग्स अच्छा आता है और ये हाई नेक के अकॉर्डिंग है ना, तो डाउन ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से कटिंग होगा और अपनी जो फिटिंग्स वाला मेज़रमेंट है उसको देने के बाद मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा, जो सिलाई लगाने के बाद भी रहेगा। बाद में कभी भी लूज़ करने के लिए वो मार्जिन हमें लेना होता है किसी भी ड्रेस या ब्लाउज़ में। उस मार्जिन को आप अपने हिसाब से 1.5 इंच में भी ले सकते हैं। अब इस हिसाब से मैंने कटिंग कर लिया है। अब नीचे की जो लाइन है वहाँ से भी कट कर लेना है। अब मैंने जो इतना लेंथ लिया है, आप सोचेंगे कि क्रॉप टॉप में इतना लेंथ नहीं होता है, लेकिन मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी ना उस हिसाब से ये लेंथ बाद में बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ लिया है। अब यहाँ से जब फ्रिल डालेंगे उसके बाद यहाँ कमर का शेप बिल्कुल परफेक्ट में आ जाएगी। अभी कटिंग करने के बाद इसका शेप थोड़ा सा अलग आ रहा है, स्टिचिंग के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसी से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो बैक में कोई भी डिज़ाइन नहीं रहेगा, बैक थोड़ा सा प्लेन ही रहेगा। सेम तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। देन यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा फ्रंट पार्ट है उसी हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और जो गहराई वाला साइड है वो भी हम स्टिचिंग के टाइम पर देंगे। बाकी शोल्डर आर्म होल जितना जैसा है वैसे ही कटिंग करनी है।
और ध्यान रहे कि बैक पार्ट को भी जॉइंट वाली साइड से ही कटिंग करनी है। कमर वाली जो साइड है यहाँ पर हमें छोटा सा कट्स लगानी है। बैक साइड में भी कट आएगी क्योंकि यहाँ पर जब हम कमर के मेज़रमेंट के लिए निशान लगाएंगे वो हमें काम आ जाएगी, इसीलिए हमें कट लगानी है। और इस तरीके से हम अच्छे से शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि बैक पार्ट में कमर में ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए यहाँ कमर की लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है और यहाँ से हम जितना हमने मेज़रमेंट फ्रंट में लिया था वो लेना है और सिलाई मार्जिन 1.5 या 2 इंच पर निशान लगानी है। देन इस तरह से कमर में मार्किंग करनी है और इसे कट कर देनी है। ये जितना है ये भी बाद में कट हो जाएगा। अब यहाँ पर आर्म होल की जो गुलाई है उसे नाप लेना है और उस हिसाब से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो आर्म होल की गुलाई मेरा 10.5 इंच में आया है, तो 10 इंच मेरा स्लीव्स का गुलाई होगा। तो ये हमें सोच कर रखनी है। देन नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच लिया है और नेक का लेंथ मैंने 2 इंच लिया है बैक साइड पे। जितना फ्रंट का नेक विड्थ है उतना ही बैक साइड में ही लेना है। और यहाँ मैंने गोल गले का शेप ड्राइंग कर लिया है। बैक साइड में नेक बिल्कुल प्लेन रहेगा, यहाँ पर कोई डिज़ाइन हम नहीं देंगे। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे और ये कटिंग हो गया है बैक और फ्रंट का। इस तरीके से ज़रूर आप लिख लीजिए। अब फ्रंट पार्ट में देखना है, फ्रंट पार्ट में फ्रंट करके लिख लीजिए और यहाँ पर जो कमर वाली लाइन है ये वाला, इसकी 1 इंच नीचे की तरफ से ये पार्ट कटिंग होके अलग हो जाएगी। तो इसमें 1 और 2 करके लिख लीजिए, 1 2 करके लिख लीजिए। फ्रंट का 2 पार्ट हो जाएगी। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 3 मीटर फैब्रिक में इतना ही कपड़ा बच रहा है स्लीव्स बनाने के लिए, जिसमें मैं फुल पफ स्लीव्स बनाऊंगी, नीचे की तरफ इलास्टिक लगाऊंगी। तो इस तरीके से इसकी ओपन वाली साइड है और जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं दोनों स्लीव्स को एक साथ में कटिंग करने के लिए, यहाँ भी सेम उसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पफ में स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आप 3.5 मीटर भी फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ नीचे से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। देन यहाँ इंच टेप को रखेंगे और नीचे अपने स्लीव्स का लेंथ लेना है। तो फुल स्लीव का लेंथ देखना है, मेरा है 22 इंच 22 इंच, उसमें मैंने 2 इंच प्लस करके निशान लगा लिया है। जितना कपड़ा है उतना मैंने ले लिया है। नीचे की मोहरी का मेजरमेंट नहीं लगाना है। टोटल यहाँ पर मेरा कपड़ा टोटल चौड़ाई है 9 इंच, वही मैंने रख लिया है। अब यहाँ पर हम ऊपर आर्म होल के हिसाब से निशान लगाएंगे। मैंने पेपर की कटिंग कर लिया है पहले अपने टॉप के आर्म होल के हिसाब से, तो यहाँ मैं उसे रख कर ड्राइंग कर लूँगी। देन ऊपर की तरफ पफ स्लीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ इस तरीके से आर्म होल की गुलाई करनी है, थोड़ा सा डीपली यहाँ ड्राइंग करनी है इस तरीके से। और इसके बाद नीचे मोहरी का मेज़रमेंट तो कुछ भी नहीं लगाना है, इसलिए बस इसकी कटिंग करनी है। साइड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। जब हम इसमें पफ बनाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे, तब इसका लुक जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। देन यहाँ ऊपर आर्म होल में सेंटर पे कट लगाना है। देन यहाँ जो 2 इंच का नीचे का लाइन है वहाँ पे भी कट लगाना है। इसमें हमें याद रहेगा कि कितना हमें प्लेट डालनी है, कहाँ तक डालनी है। तो ये दोनों कट आपको लगानी है। इसके बाद चलिए इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो टॉप की नेक की स्टिचिंग करने के लिए मैंने ओरेप पट्टी कटिंग किया है। ओरेप पट्टी की चौड़ाई मैंने 1 इंच लिया है। ये मैंने सबसे पहले बैक साइड को लिया है और यहाँ ओरेप पट्टी रख लेना है। जैसे नॉर्मली कोई भी नेक ओरेप पट्टी से हम बनाते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करनी है। तो इस तरीके से ओरेप पट्टी को रखकर 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लीजिए, सिलाई लगाइए, छोटे छोटे से कट्स लगाइए। देन पट्टी को एक तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसके बाद यहाँ दूसरे तरफ पट्टी को डबल फोल्ड करके रखनी है और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है। एक चीज़ ये आपको करनी है अच्छी फिनिशिंग के लिए, यहाँ पर सिलाई एंड करने के बाद ऊपर से एक बार आयरन से प्रेस लगा लेनी है। ठीक है, नेक तैयार करने के बाद ऊपर एक बार अगर आप आयरन से प्रेस लगा लेंगे तो इसमें फिनिशिंग और अच्छा आ जाएगी। तो इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी ना हम नेक में सिलाई लगाकर इसे पहले तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से ओरेप पट्टी को रखकर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो सेम वैसे ही करनी है जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में लगाई थी। यहाँ जो भी शेप है, यहाँ आप चाहे तो पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। अगर फोल्ड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बाद में यहाँ सेंटर पे छोटे छोटे से कट्स भी लगा लेनी है और पट्टी को एक तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ओरेप पट्टी में अगर अभी नेक को तैयार करते हैं तो इसका शेप बिल्कुल सही से आता है। कटिंग के टाइम पर जैसा था वैसे ही आएगा। स्टिचिंग के बाद भी इसके ऊपर लास्ट में आयरन कर लेनी है। तो मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ इसका फिनिशिंग कैसे आता है। ये देखिए, अभी तक मैंने आयरन नहीं किया है और इसका वी लुक बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी।
अब यहाँ नीचे जो कमर वाली लाइन है ना, वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच का सिलाई मार्जिन लीजिए और उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ मैं फ्रिल बनाऊंगी, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ इसीलिए मैंने कमर में ज़्यादा लिया था, तो इसलिए फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पर धागे को खोलकर उसे हल्का हल्का सा खींचकर जो फ्रिल बनाई जाती है वही वाला फ्रिल यहाँ पर भी मैं बनाऊंगी। तो इस तरीके से हाथ से, एक हाथ में धागा रहेगा और दूसरे हाथ में कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, अंदर की तरफ दबाएंगे, तो इस तरीके से फ्रिल जो है रेडी होते जाएगा। ये देखिए, तो धागा जो है दोनों धागा होता है, एक ऊपर का और एक बॉबिन का धागा होता है। लेकिन यहाँ हमें जो यहाँ पर कोई भी एक धागे को हमें हाथ में रखनी है। अगर आप दोनों ही धागे को एक साथ में रखेंगे तो ये फ्रिल नहीं होगा। कोई भी एक धागे को आपको रखनी है और इस तरीके से फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने के बाद आपको चेक करनी है कि जितना आपका कमर का मेज़रमेंट है उसके साथ थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड करके जितना भी टोटल होता है वो टोटल यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करनी है। अगर नहीं आ रहा है, मतलब आपके साइज़ के हिसाब से ये कमर छोटा हो गया है, तो आपको फ्रिल खोलकर बढ़ा लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगर आप चेक नहीं करके पूरा ही टॉप को तैयार कर लेंगे तो आप उसे पहन नहीं पाएंगे, कमर में से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, हो सकता है कि आपके साइज़ का ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए फ्रिल डालने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर वो कम हो रहा है तो उसको ज़्यादा कर लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा और फ्रिल डाल दीजिए। तो इसी तरीके से इसे रेडी करनी है। देन पार्ट 2 को लेना है और यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग करनी है। ये जो ड्राइंग होगा वो 1.5 इंच नीचे से और दूसरी साइड पर ऊपर की तरफ होगा। थोड़ा सा कोना वाला ये कटिंग हमें करनी है। इसका शेप इस तरीके से आएगी, ये देखिए। अब यहाँ हम इसे फोल्ड करके पार्ट 1 के ऊपर रखकर अटैच करेंगे। ये जो कोना वाला साइड आ रहा है ये पार्ट 1 के बिल्कुल सेंटर में रहेगी और उस तरीके से हमें रखकर सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रखकर पिन से अटैच कर लिया है। नीचे का जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 के साथ रखकर मैंने इस तरीके से पिन लगा लिया है। तो पहले पिन लगाने से बहुत ही इजी हो जाएगी सिलाई लगाने में। तो पिन मैंने बिल्कुल सीधा सीधा लगाया है, इसलिए सिलाई लगाने के टाइम पर पिन को खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे से जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये इजीली सिलाई भी हो जाएगी और इसका जो पार्ट 2 का जो शेप हमने लगाया है वो भी बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने पिन एक भी नहीं खोला है और इस तरीके से अच्छे से सिलाई भी कर लिया है हमने। देन इसके सारे पिन खोल देना है इस तरीके से, ध्यान से आपको खोलना है। और खोलने के बाद ये जो फ्रंट पार्ट, वो दोनों पार्ट एक दूसरे से आपस में जुड़ गया है। देन सबको एक साथ में फोल्ड करके रखेंगे और इसकी साइड में इसे कट कर देंगे। इतना कपड़ा तो नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। कमर में कम, चेस्ट और नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। देन इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ओरेप पट्टी लगाकर पहले से सिलाई लगा लिया है। तो इस तरीके से जो शोल्डर जॉइंट का जो प्रोसेस होता है, हम उसी तरीके से इसे जॉइंट कर लेंगे। डबल सिलाई लगानी है जिससे कि सिलाई पक्का भी हो जाएगा। देन फ्रंट और बैक साइड को एक दूसरे के ऊपर रखनी है और देखेंगे बैक साइड फ्रंट से ज़्यादा हो रहा है, तो बैक साइड को हमें फ्रंट के बराबर करते हुए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा उसे कट कर देना है। तो इसके बाद ही एक्चुअल क्रॉप टॉप का लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से कट कर लेना है और इसके बाद हम स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। तो कटिंग किया हुआ जो स्लीव्स है उसे मैंने ले लिया है। अब स्लीव्स पर हमने जो 3 कट लगाई थी, यहाँ से यहाँ कट पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें सेंटर वाली कट को पकड़ना है, सेंटर की कट को निडल के नीचे रखनी है और वहाँ से एक साइड पर 1 या 2 प्लेट आप डाल दीजिए। देन इसके बाद दूसरी तरफ 2 सेम प्लेट, जितना आपने एक तरफ जितना भी प्लेट्स लगाई है दोसरी तरफ भी उतना ही प्लेट्स डालनी है। और ध्यान रहे कि प्लेट्स का जो मुंह है वो आपको अपनी तरफ डालनी है इस तरीके से। तो दोनों प्लेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। देन नीचे मोहरी वाला साइड रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1/4 इंच चौड़ा जो इलास्टिक होता है वो मैंने लिया है और आप यहाँ पर चाहे तो 1/2 इंच चौड़ा जो इलास्टिक होता है उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर इलास्टिक को अंदर की तरफ रखकर कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन जो सिलाई जाएगा वो इलास्टिक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जितना इलास्टिक की चौड़ाई है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड कीजिए। जिससे क्या होगा, इलास्टिक के ऊपर से सिलाई नहीं जाएगा, सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए,
बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको बनाने का। आप इसको किसी भी ब्लाउज़ में, ड्रेस में भी इस तरीके से इलास्टिक लगाकर स्लीव्स रेडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। इसके बाद यहाँ पर इलास्टिक को पकड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, ठीक है। अब जो सिलाई जाएगा वो इलास्टिक के ऊपर से जाना चाहिए। तो सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड में हम इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचेंगे और जो फैब्रिक है उसे भी हम इस तरफ डालेंगे और यहाँ देखिए फ्रिल अपने आप तैयार होते जाएगा। अब यहाँ पर आप जितना अपने मोहरी पर फिटिंग्स पहनना चाहते हैं, जितना लूज़ पहनना चाहते हैं, उस हिसाब से इसको फोल्ड करके छोटा बना लीजिए। देन आप यहाँ पर अपने फिटिंग्स के हिसाब से सिलाई लगा लीजिए। थोड़ा सा ही सिलाई लगानी है, पूरे स्लीव्स पर सिलाई नहीं लगानी है, वो हम बाद में लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाने के बाद जब आप इसको पहनेंगे तो इसका लुक इस तरीके से आ जाएगी। तो फिर भी ये तो मेरा उल्टा साइड है, बाकी का सिलाई हम बाद में लगाएंगे। देन हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। जो प्लेट हमने डाली है उसका जो सेंटर है उसे हम शोल्डर की जॉइंट की जगह से रखेंगे और बाकी हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। जैसे नॉर्मल स्लीव्स को अटैच करनी होती है वैसे ही पफ स्लीव्स को भी अटैच करनी होती है। सिर्फ स्लीव्स की जो सेंटर है उसके साथ शोल्डर वाली जॉइंट वाली जगह पर मिलानी है। तो इसी तरीके से मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है और दोनों ही स्लीव्स मेरा रेडी है। इसका लुक आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो टॉप की बिल्कुल नीचे की साइड है, यहाँ पर जो नीचे की साइड है यहाँ हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही बारीक फोल्ड लगानी है, मतलब ½ इंच से भी कम चौड़ा में भी आप सिलाई लगा सकते हैं या फिर ½ इंच रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। देन नीचे कमर वाली साइड से फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाकर रखनी है और यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगानी है। 2 इंच हम ओपन रखकर बाकी जगह पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरीके से बस छोड़कर यहाँ हम कुर्ती में जो साइड स्लिट बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी करनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगानी है। कुर्ती तो टॉप तो ज़्यादा फिटिंग्स नहीं होता है, तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ 1 इंच पर सिलाई लगा रही हूँ। कटिंग के टाइम पर जितना मैंने मार्जिन रखी थी ना, उस मार्जिन को ही अभी लेकर मैं सिलाई लगा रही हूँ। 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग्स कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भी हम अपने एक्स्ट्रा लिया था कटिंग के टाइम पर, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो स्लीव्स का जो सिलाई था आधा सिलाई था, उसके साथ मिलाकर तैयार कर लेनी है। अब साइड स्लिट जैसे हम बनाते हैं ना, थोड़ा सा फोल्ड करके, वैसे ही यहाँ पर भी बना लेनी है। तो चाहे क्रॉप टॉप हो या फिर नॉर्मल टॉप हो, लेकिन ये जो कट होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रॉप टॉप में लेंथ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल टॉप में तो लेंथ ज़्यादा होता है। तो जो भी स्टाइल हो, लेकिन आप अगर ये कट रहते हैं, ये जो डिज़ाइन है ये अगर होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो दोनों तरफ सेम चीज़ मैंने कर लिया है और ये जो टॉप है ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह ब्लाउज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 499 में आप सभी को मिल रहा है। ये ऑफ़र चल रहा है और पूरे कोर्स हम आपको हिंदी में सिखाने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में हम ब्लाउज़ डिज़ाइन करना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आप कोई भी सिंपल ब्लाउज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ये रिकॉर्डेड कोर्स है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा। हम आपके डाउट व्हाट्सअप पर अच्छे से क्लियर कर देंगे। ये है इसका फाइनल लुक। अगर ऐसे ही टॉप की कटिंग और स्टिचिंग, चाहे क्रॉप टॉप हो या फिर नॉर्मल टॉप हो, अगर उसकी न्यू डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो मुझे कमेंट पर बताइए। आज का ये डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा है वो भी मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो, मेरे वीडियो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं ब्लाउज़ डिज़ाइन भी बनाती हूँ। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारे स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस और पिक वगैरह अपलोड करती हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।